हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग मैपिंग की क्लास को डेली करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आज की क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं। और इसमें आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा है नवपाषाण कालीन स्थल भाग 2 को लेकर के। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये क्या चीज़ है? क्योंकि मैपिंग की क्लास क्या बार-बार हमको करनी चाहिए। देखिए, अगर आप लोग यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के तैयारी कर रहे हैं और जीएस में इसका रोल बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से आप बहुत काफ़ी कुछ चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। यानी कि इसमें जीएस का एक बहुत बड़ा रोल है और जीएस के रोल के हिसाब से मैंने आज इसमें कुछ सरप्राइजिंग चीज़ रखी है। तो आप सभी लोग इसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। आप लोगों को रियली में आज की क्लास बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने इसमें आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी और साथ के साथ उन बच्चों के लिए जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें रखा है। यानी कि ये जो आज की क्लास है, उसमें मैं सरप्राइज़ आपको बता देता हूँ, वो है आपके प्लेसेस और प्लेसेस के साथ में एक दूसरी चीज़, एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये भी मैंने आप लोगों के लिए इसमें शामिल किया है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या रियली में आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग है कि नहीं? क्योंकि हर प्लेस को अगर हम उसके एमसीक्यू के हिसाब से उसको ट्रेस करते जाएँ, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंटेंट भी हमको याद हो जाएगा। बस इसी बात की थोड़ी-सी मैं मेहनत कर रहा था, आप लोगों के फ़ायदे के लिए। तो सभी लोग कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और इसके लिए आपको शेयर भी करना होगा। ओके? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। नवपाषाण स्थल पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर करेंगे। आपने देखिए, कल की क्लास में जो हमने बात की थी वो की थी लगभग यूपी और बिहार के स्थलों को लेकर के, कुछ एक राजस्थान जम्मू कश्मीर का कोई जो प्लेस था उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे, नवपाषाण कालीन स्थल भाग 2। और इसमें देखेंगे तो आपको आज आप देखेंगे ईस्ट इंडिया की तरफ, ईस्टर्न पार्ट की तरफ ये आपको मैप दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखेंगे तो एक प्लेस आपका दे रखा है ये यू बिहार में आपका नंबर 1 है। फिर आपके उड़ीसा में नंबर 2 है, उड़ीसा में नंबर 3 है, बंगाल में नंबर 4 है और आपके झारखंड में नंबर 5 है। इसके अलावा आप देखेंगे तो असम में नंबर 6 है, असम में नंबर 7 है और आपका ये जो मणिपुर वाला इलाका है, मणिपुर मिजोरम वाला, यहाँ पर नंबर 8। यानी कि हमने नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया के इन पार्ट को हमने कवर करने की कोशिश की है। अब बात आती है कि ये प्लेसेस कौन-कौन से हैं, जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आखिर ये कौन-कौन से प्लेस हैं? तो इसको आप आराम से देखिएगा, पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि इनमें से नंबर 1, नंबर 2 कौन-कौन से हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है ये बिहार का एक स्थल है जिसका नाम है सैनुवार। सैनुवार, ये आपका नवपाषाण कालीन स्थल है नंबर 1 आपका सैनुवार का। उसके बाद जो दूसरा है आपका, देखेंगे तो उड़ीसा में नंबर 2 है आपका कुचाई। और इसको कहां पहचानेंगे, मैंने बिल्कुल आपको बताया था बिल्कुल कहां से ये जो लाइन जा रही है, इसके बिल्कुल ये जो पोर्शन है ये वाला घूमते हुआ, इस पोर्शन के बिल्कुल पास में है कुचाई। और इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहां पर, तो यहां पर तीसरा बन जाता है। और तीसरा कौन सा है आपका, पहचान सकते हैं आप लोग? नहीं, बताइए। क्यों भाई? गोलबाई शासन, ये है तीसरा आपका गोलबाई शासन, ये रहा बिल्कुल यहां पर। और चौथा कौन सा आएगा आपका? चौथा है आपके वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और ये है आपका एक स्थल जिसे हम कहते हैं पांडु राजार ढीवी, ये आपका पांचवा स्थल है। ओके, टोटल मिलाकर के आपके 4 स्थल हो गए। और पांचवा कौन सा है जो झारखंड में है?
झारखंड वाला जो आप देखेंगे उसका नाम है बरूडीह। आपका ये है आपका बरूडीह, ये रहा आपका। इनको पहचानना, इसका नाम लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके मैप में जब आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको पहचानना है नवपाषाणकालीन स्थल और झारखंड में वरुडीह, इसका आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अगर आप अगला बात करें तो छठा नंबर जो है आपका असम में, और असम में कहां है, बिल्कुल देखेंगे तो आपके मणिपुर और मिजोरम के बिल्कुल यहां बॉर्डर पर, या देखेंगे तो यहां पर आपका जो आता है असम का दार्जिलिंग हेडिंग नाम है इसका, दोजली हेडिंग, दोजली हेडिंग, ये रहा असम में, ये रहा। और इसके अलावा आपका सातवां जो स्थल है वो भी आपका देखा जाए तो ये है सरुतारू, सरुतारू, ये रहा बिल्कुल आपके इसके ऊपर। यहां पर ये जो लाइन देख रहे हैं इस राज्य की, इसके जस्ट ऊपर के हिस्से में, यानी कि जो असम की राजधानी है बिल्कुल उसी के दिसपुर के पास में ही है। और सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है जिसको आप लोग पहचान सकते हैं आपका, ये मणिपुर का स्थल है, मणिपुर में है। और आठवां स्थल है, इसका नाम है आपका नपचिक, नपचिक। बस इनको आप लोगों को याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। और इस तरीके से देखा जाए तो आप ये देखेंगे तो ये देखिए अब यहां पर स्टेट नहीं है, लेकिन इसलिए ये थोड़ा सा पोर्शन ये थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि यहां पर आपका एक स्टेट बनता है, उसके थोड़ा सा ऊपर असम में। एक छठा ये रहा, आठवां ये रहा, चौथा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, पांचवा ये रहा, और पहला आपका बिहार में आपका है ही। तो इनको आपने सभी को पहचान लिया, सबको जान लिया आपने प्रॉपर तरीके से। अब बताइए, तो इनको फाइंड आउट करना करना कवान कराना अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एवरीवन बताइए जल्दी से। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कमेंट जरूर करते रहिएगा प्रॉपर तरीके से, इसमें आप लोग अब जरूर फीडबैक दिया कीजिए, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी चीज की जरूरत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओके, तो चलिए पहला हम बात करते हैं शनिवार को लेकर के। ये मैंने आपको बताया था कि आपके बिहार में है, और लाइन से कहां पर है, मिड लाइन में, दोनों के बीच में, क्योंकि यहां पर हिस्सा जो पड़ता है वो झारखंड है, और झारखंड से थोड़ा सा ऊपर ये देखेंगे तो ये रहा आपका। गलती से इसके बिल्कुल पास मत कर देना। और ये बिल्कुल देखेंगे पांचवा, इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच में है, यहां पर बिल्कुल टच करते हुए बंगाल के बॉर्डर के पास में। तो ये थोड़ा सा माइनरली डिफरेंसेस हैं, देखिए बंगाल से बिल्कुल टच करते हुए इस लाइन वाली जो कट हो रहा है इसके पास में, इसको आपको पहचानना है। और ये है आपका शनिवार, पहला स्थल। अब इसमें हम लोग देखने की कोशिश करें तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शनिवार नवपाषाणकालीन स्थल बिहार, कहां पर, रोहतास जिला, नवपाषाणकालीन स्थल है, सोन नदी के तट पर है। ओके, शनिवार से पुरातात्विक अवशेषों में पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, हंसिए, चक्कियां, ध्यान रखना, काली और लाले रंग के मृदभांड, लाल रंग के, ब्लैक एंड रेड पॉटरी, और कृषि के प्रमाण प्रमुख हैं। तो यानी कि अगर हम यहां से चर्चा करें तो एक चीज बिल्कुल क्लियर करिएगा, पॉलिश युक्त पत्थर के औजार यानी चिकने पत्थर। दूसरा, हंसिया आपको मिला है, चक्की मिली है आपको आटा पीसने के लिए, और कृषि के प्रमाण भी मिले हैं और मृदभांड भी मिले। और यह नवपाषाणकालीन स्थल की महत्वपूर्ण पहचान है। यहां पर गेहूं और जौ के अन्न के अवशेष भी मिले हैं जो उस काल के लोगों की कृषि आधारित जीवन के बारे में दर्शाते हैं। और इस स्थल से हमें ईंट से बने हुए मकानों के भी अवशेष मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तरी चरण को दर्शाता है, यानी कि जब उन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया, नवपाषाण काल का अंत हो रहा था। तो 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर यहां पर आपका क्वेश्चन बन गया तब आप क्या करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन है आपका ये, शनिवार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर शनिवार के संदर्भ में, यह स्थल मध्य गंगा घाटी में स्थित है, गंगा नदी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। यहां से प्राप्त हंसिया, चक्कियां कृषि गतिविधियों के प्रमाण हैं। यहां से काले और लाल रंग के मृदभांड हमको ताम्रपाषाण संस्कृति तक लेकर के जाते हैं। ईंट से बने मकानों के अवशेष स्थायी जीवन की ओर संकेत करते हैं। सही कथन बताइए, केवल 2 3 और 4, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, और डी सभी। अब बताइए ऑप्शन। और मैं चाहता हूं कि इसके आंसर मैं ना दूं,
आप लोग खुद ब खुद जाकर के इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद खुद से कमेंट सेक्शन में इनके आंसर आप लोग बताएं। देखिए, मैं दे दूंगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, अगर इनके डिटेल आंसर की आपको जरूरत है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर जरूर करूंगा, लेकिन यहां नहीं बताने वाला। यहां पर आप लोग खुद सर्च कीजिए और खुद कमेंट सेक्शन में बताइए पढ़ करके, क्योंकि मैंने पूरा आपको बता दिया है। क्या ये मध्य गंगा घाटी में है, गंगा से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ है? बताइए। क्या यहां से हमें हंसिया, चक्की, काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं कि नहीं मिले? ठीक है ना? इसके अलावा आपको ईंट से बने मकान मिले हैं कि नहीं मिले? अब ये आपको देखना है और इसका आंसर फिर आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं चाहता हूं आप सब लोग पार्टिसिपेट करें उसमें। ओके, दूसरा है कुचाई। नवपाषाण कालीन स्थल ये कहां पर है? उड़ीसा में। मैंने आपको बताया था कुचाई ये रहा, उड़ीसा में ये रहा, कुचाई ये है। तो इस तरीके से कुचाई के बारे में मयूरभंज जिले में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल, चावल की कृषि के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं यहां से, उड़ीसा से। यहां से 1200 से 800 ईसा पूर्व के नवपाषाण कालीन चरण के उत्खनन के दौरान पॉलिश युक्त पत्थर की कुल्हाड़ी, कुदाल, छेनी और बसूली ये चीजें मिली हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 3 चीजें कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य हैं। ओके, और चावल की कृषि के नवपाषाण काल स्थल है, पॉलिश युक्त कुल्हाड़ी मिली है, कुदाल मिली है, छेनी बसूली मिली है, यानी कि औजार मिले हैं, और मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। बस 3 चीजें। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये आपका रीजन एसेसन का क्वेश्चन बन गया, कथन और कारण वाला। कथन है कुचाई नवपाषाण काल में कृषि आधारित स्थायी जीवन शैली को दर्शाता है, नंबर 1। दूसरा, यहां से चावल की खेती के प्रमाण और पॉलिश युक्त कृषि उपकरण प्राप्त हुए हैं। बताइए, दोनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। आंसर आप लोग बताइए। मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें इसके आंसर, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर ही दूंगा विद डिटेल आंसर, और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, बस उसकी चिंता मत कीजिएगा। और भी आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो उसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? लेकिन यहां पर आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। अगला है गोलबाई शासन। गोलबाई शासन के संदर्भ में नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल स्थल दोनों हैं। ये भी नवपाषाण ताम्रपाषाण स्थल जो वर्तमान में उड़ीसा के खुर्दा जिले में स्थित है। यहां से उत्खनन के दौरान अस्थियों के बने औजार हमको मिले, उसका पूरा एक कारखाना मिला है। यहां से गोलाकार और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, और मृदभांड गहरे लाल और धूसर रंग के हैं, ग्रे रंग के। तो 1 पॉइंट, अस्थियों के औजार 2 पॉइंट, उड़ीसा का खुर्दा जिला 3 पॉइंट। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं बस। और दोनों स्थल हैं नवपाषाण ताम्रपाषाण, इनमें से कोई भी आ जाए मैप के अकॉर्डिंग इसको पहचान लीजिए। तो क्वेश्चन है गोलवाई शासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह नवपाषाण ताम्रपाषाण दोनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। यहां अस्थियों के औजार बनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहां आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं जो न्योदित बस्ती की ओर संकेत करते हैं। और यहां से प्राप्त मृदभांड गहरे लाल और धूसर रंग के हैं। बताइए कौन सा सही है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि बताना आप लोगों को है इसका आंसर। बताइए, आंसर आप लोग बताइए कैसा लगेगा। अब आप लोग जब पार्टिसिपेट करोगे तब मजा आएगा, और मुझे भी कि हाँ, मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोग इसमें शामिल हैं। ओके, चलिए आंसर देंगे फिर हम आराम से। चलिए, अगला है पांडु राजा ढिबी। नवपाषाण ताम्रपाषाण स्थल दोनों हैं। ये बंगाल के बर्धमान जिले में है, ठीक है ना? प्रथम ताम्रपाषाण स्थल भी है वहां का। नवपाषाण काल स्थल तो और भी है, लेकिन पहला ताम्रपाषाण भी है। यहां से पूर्वी भारत के मध्य भारत में विदेशों तक व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं। यहां से ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि यहां के हमारे अन्य देशों से व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य भी हैं। ताम्रपाषाण काल के खोजे गए अन्य स्थल वीरभूमि, ब्राह्मी, मयूराक्षी, कोपाई, कुन्नूर, दामोदर, रूपना, नारायण, ये भी वहां पर इसके आसपास में स्थल है। इनको भी याद कर लीजिए कि यहां से भी आगे चल करके आपके ताम्रपाषाण कालीन स्थल हमको यहां से मिले हैं। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये रहा, पांडु राजा डीबी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
यह बंगाल में खोजा गया प्रथम ताम्रपाषाण के स्थल है। यह स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है, बाहरी संपर्क का कोई प्रमाण नहीं है। यह पूर्वी भारत के अन्य क्षेत्रों, बाहरी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंधों का संकेत देता है। यह मुख्यतः लौह युग से संबंधित है। अब बताइए, मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग सही आंसर देते हैं। बताइए, लौह युग है, बाहरी क्षेत्रों संपर्क है कि नहीं है? बताइए भाई। स्थानीय संस्कृति है, बाहरी क्षेत्र से कोई संपर्क नहीं है, ताम्रपाषाण के स्थल है, पहला खोजा गया। आंसर आप लोग बताइए। इसका मतलब है इन दोनों में से अगर आप देखते हो तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई एक सही है, इसका मतलब कॉमन सेंस लगाइए कि प्रमाण नहीं है, जो कि मैंने बताया कि प्रमाण है और इंपॉर्टेंट टिक किया था मैंने। प्रमाण है, इसका मतलब ये गलत है, तो दूसरा नंबर कहां पर आता है? ये गलत और ये भी गलत। इसका मतलब इसमें और इसमें सही है। अब बताइए, क्या मैंने लौह युग से संबंधित कोई बात बताई थी यहां पर? कोई लौह युग से संबंधित या ताम्रपाषाण से संबंधित? तो ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ये भी गलत। आंसर क्या आ गया? ये। इस तरीके से आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन को लगा सकते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। और ये आपके जीएस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सोचिए, मैपिंग के जितने मैं क्लास में कराऊंगा, लगभग 250-300 साइट्स में आपको डिस्कस करूंगा। उन 250-300 साइट्स नहीं है, 250-300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। वो समझ लेना, एंशिएंट इंडिया के इंपॉर्टेंट प्लेसेस की वो मैं कराऊंगा आप लोगों को। चलिए, अगला बरूडीह नवपाषाण कालीन स्थल झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में महत्वपूर्ण स्थल है। यहां से छोटा नागपुर क्षेत्र में आता है। मानव सभ्यता का प्रारंभिक चरण की झलक मिलती है। यह छोटा नहीं है, छोटा है। बरूडीह से कुल्हाड़ी, छुरियां, हथियारों के विभिन्न औजार प्राप्त हुए हैं, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों से बनाए गए थे, विशेषकर डोलराइट और ग्रेनाइट से। यानी कि विशेष पत्थर कौन से हैं? ग्रेनाइट और डोलराइट। यहां से प्राप्त प्रमाण संकेत देते हैं कि लोग स्थायी कृषि आधारित जीवन जी रहे थे। बरूडीह के लोग पशुपालन, वनों से संग्रहण और कृषि कार्य भी करते थे। कृषि कार्य भी करते थे। और यहां की मिट्टी में जली हुई राख मिली है, चूल्हों के अवशेष मिले हैं, प्रारंभिक मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जो स्थायी निवास और सामाजिक संगठन की पुष्टि करते हैं। यानी कि झारखंड बहुत रिच है आपके नवपाषाण और ताम्रपाषाण और इन सभी संस्कृति के संदर्भ में। तो क्या क्या? छोटा नागपुर क्षेत्र, सिंहभूमि जिला, झारखंड। एक दूसरा पॉइंट, यहां से कुल्हाड़ी, छुरियां, हथियार, विभिन्न प्रकार के औजार किस पत्थर के बने हुए? डोलराइट और ग्रेनाइट के। तीसरा, यहां से स्थायी कृषि जीवन के संकेत हैं, क्योंकि यहां से पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, वनों से संग्रहण के भी साक्ष्य मिले हैं, और यहां से हमें राख मिली है, चूल्हों के अवशेष मिले, स्थायी जीवन का संकेत भी है, कुल मिलाकर के। और यहां पर आपका क्वेश्चन रीजन असर्शन में, बरूडीह स्थल नवपाषाण काल में स्थायी वस्तुओं के विकास को दर्शाता है कि यहां पर परमानेंट एक स्थायी बस्तियां बस रही थी, कुल मिलाकर के। ओके, यहां से चूल्हों के अवशेष, जली हुई राख और प्रारंभिक मृदभाण के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। बताइए, दोनों सही हैं और दोनों की व्याख्या है। दोनों सही हैं, लेकिन आर इस ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए। तो नेचुरल सी बात है कि मैं उम्मीद करूंगा कि इसका सही आंसर आप लोग बता ही दोगे। बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगला दोजली हेडिंग, नवपाषाण कालीन स्थल। नवपाषाण कालीन स्थल असम की कछार की पहाड़ियों के निकट स्थित है। यहां से हमें रस्सी के चिन्ह से निर्मित मृदभाण और स्कंद युक्त कुल्हाड़ियां मिली हैं। स्कंद यानी शोल्डर युक्त, यानी कि उनमें पीछे हिस्सा बना हुआ भारी भरकम कुल्हाड़ियां मिली हैं। और इन वस्तुओं की समानता चीन, दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली वस्तुओं के साथ देखी जा सकती है। दोनों की सभ्यताओं की काफी हद तक सिमिलरिटी है। तो ये 3 पॉइंट, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से मिलती जुलती है। आपके रस्सी के निशान वाले बर्तन मिले हैं, स्कंद युक्त कुल्हाड़ियां हैं, और असम की कछार की पहाड़ियों में। अब इसका क्वेश्चन देखोगे तो ये ना, दोजली हेडिंग पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। मृदभाड़ों पर पेंटेड डिजाइन के रूप में इसके साक्ष्य मिले हैं, जैसे पेंट किया जाता है उस तरीके से। और यहां की सामग्री दक्षिण पूर्व एशिया, चीन के साथ समानता दर्शाती है। अब बताइए कि क्या इसमें पूर्वोत्तर काल का स्थल है या नहीं है? अब बताइए। दूसरा, पेंटेड डिजाइन है, पेंट किया गया है, या रस्सी की छाप है? आप पहचानिए। और तीसरा,
दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ इनकी सिमिलरिटी है? आप बताइए। अब उसके आधार पर आंसर बताइए, केवल एक, एक और तीन, दो और तीन, एक, दो, तीन। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर कर ले जाओगे। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट। ओके, चलिए। अगला है सरुतारू, नवपाषाणकालीन स्थल असम। यह भी है सातवां। सरुतारू असम राज्य के कामरूप जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है। गुवाहाटी के समीप है। मैंने बताया भी था कि बिल्कुल असम की राजधानी के बिल्कुल पास में है, गुवाहाटी के। पूर्वोत्तर भारत के प्रारंभिक मानव बसावट का प्रमाण है यहां से। यहां से प्राप्त साक्ष्य भारत के नवपाषाण स्थलों से भिन्न विशिष्ट पूर्वी हिमालय नवपाषाणकालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि भारत के अन्य साक्ष्यों से बिल्कुल अलग है और यहाँ की हिमालय संस्कृति से इसका संबंध ज्यादा है। यहां से घिसे हुए पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार जैसे सैल्ट है, छुरियां हैं, कुल्हाड़ियां हैं, मिट्टी के पात्र हैं, ये सब मिले हैं। और सबसे बड़ी चीज है मृतकों को दफनाने की परंपरा यहां से हमको मिली है। घरेलू गतिविधियों के प्रमाण भी मिले हैं। सरुतारू स्थल से अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के निवासी कृषि, पशुपालन, बसावट जीवन शैली अपना चुके थे। और नवपाषाणकालीन स्थल है तो कृषि है, पशुपालन है और बस्तियां हैं, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। और डेफिनेटली बात है, ये मिलना ही है, क्योंकि नवपाषाणकालीन स्थल की पहचान ही यही है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन देखेंगे तो ये रहा, सरुतारू ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित पूर्वी हिमालय नवपाषाणकालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है सरुतारू। ओके, दूसरा, यहां से प्राप्त औजार पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार हैं और यहां से हमें दाह संस्कार के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। कथन एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो, तीन। बताइए कौन कौन से सही हैं? बताइए। दाह संस्कार के। अब यहां पर देखिएगा, हमें यहां से स्थायी निवास के, घरेलू गतिविधियों के, मृतकों के दफनाने, और ध्यान रखना दाह संस्कार में अंतर होता है। दाह संस्कार का मतलब होता है जलाना और दफनाने का मतलब होता है समाधान। तो हमें समाधान के साक्ष्य मिले हैं, दाह संस्कार के नहीं। तो गलती मत कर देना जल्दबाजी में। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इंसान को गलती की ओर लपेट ले जाती हैं। और अगला है नापचिक, नवपाषाणकालीन स्थल मणिपुर। मणिपुर राज्य के उखरुल जिले में स्थित एक है। यह पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी जनजातियों की प्राचीन जीवन शैली और तकनीकी विकास को बताता है, वहां की जनजातियों के बारे में। यहां से हमें पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार जैसे कुल्हाड़ी, छुरियां, सेल्ट इत्यादि हमको मिले हैं। यहां से प्राप्त औजारों में स्थानीय रूप से उपलब्ध ग्रेनाइट और बेसाल्ट पत्थरों का उपयोग किया गया है। कुछ स्थानों पर बसावट और प्रारंभिक कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। और नवपाषाणकालीन स्थल विकास और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। ठीक है, और यह क्षेत्र म्यांमार के निकट है, दक्षिण पूर्व एशिया की प्रभावशीलता का वाहक भी है। यानी कि यहां पर वहां पर देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया की कल्चर का इंपैक्ट यहां पर दिखाई देता है, क्योंकि बिल्कुल इसके नियर बाई है, दैट्स वाई। तो आपको 5 से 6 पॉइंट में इसको आपको करना है, लेकिन सबको नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ओके, और क्वेश्चन है कि नापचिक स्थल मणिपुर के उखरुल जिले में स्थित है, पूर्व भारतीय पहाड़ी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यहां के औजार मुख्यतः तांबे के बने हुए हैं। यहां पर ग्रेनाइट और बेसाल्ट का उपयोग औजार निर्माण के लिए किया गया है। अब बताइए कौन सा सही है? अब नेचुरल सी बात है, यहां से आप लोग बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। तांबा का तो कोई मिला नहीं है, बाकी आंसर आप वो बताइए। क्यों भाई, बताएंगे नहीं? और सबसे बड़ी चीज, आज आप बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर इससे आपको जीएस के लिए और ऑप्शनल दोनों के लिए इसका फायदा नहीं मिले तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीजें आप लोगों को करवाई जाए। थैंक यू वेरी मच।